नमस्कार, मैं प्रिया तायल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। गुजरात में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसकी पटकथा कुछ दिन पहले ही लिखी जा चुकी थी। कांग्रेस में रहते हुए हार्दिक पटेल ने बीजेपी का गुणगान शुरू कर दिया था। वह लगातार बीजेपी के फैसले जैसे धारा 370, राम मंदिर का समर्थन करने लगे थे। 28 साल के हार्दिक पटेल 2015 में सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में पाटीदार समुदाय के सदस्यों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर किए गए आंदोलन के दौरान चर्चा में आए थे। उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। 2017 में हार्दिक पटेल ने कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले ही पार्टी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद हार्दिक पटेल को 2019 में कांग्रेस में शामिल किया गया, जिसके बाद फिर उन्हें राज्य का इकाई का कार्याध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन जननेता से राजनेता बनाने वाली कांग्रेस पार्टी को छोड़कर चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल होने को लेकर कई मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक जानकार उनके बीजेपी में शामिल होने को लेकर कह रहे हैं कि बीजेपी को उनकी जरूरत थी, क्योंकि पार्टी पाटीदार समुदाय को साधना चाहती है। वहीं हार्दिक पटेल को भी बीजेपी की जरूरत थी, क्योंकि कांग्रेस में पटेल को वो नहीं मिला जिसकी उनकी चाह थी। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर क्या कहानी बस इतनी ही है या फिर बात कुछ और भी है। हार्दिक पटेल के बीजेपी में शामिल होने की वजह उनके ऊपर दर्ज मुकदमों की लंबी लिस्ट भी बताई जा रही है। साल 2015 से 2018 के बीच हार्दिक पटेल पर 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसकी वजह से उनकी राजनीतिक पर भी असर पड़ रहा था। लेकिन अब एक एक कर उनके मुकदमों को से राहत मिल रही है। सितंबर 2017 में पटेल नवनिर्माण सेना का गठन किया गया, जिसका मकसद कुर्मी, पाटीदार और गुज्जर समुदाय को ओबीसी में शामिल कराना और उन्हें सरकारी नौकरियां दिलाना था। इसी साल 18 अक्टूबर को हार्दिक पटेल पर राष्ट्रीय झंडे के अपमान का आरोप लगा और केस दर्ज होने के बाद उन्हें कुछ दिनों के लिए जेल की हवा खानी पड़ी थी। इस आंदोलन का नेतृत्व हार्दिक पटेल कर रहे थे और आंदोलन के दौरान हिंसा में एक पुलिसकर्मी सहित 10 लोग मारे गए थे। साथ ही काफी नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद हार्दिक पटेल को 2016 में जमानत मिल गई थी और वह अब जमानत पर बाहर हैं। इसके बाद हार्दिक पटेल 2019 में कांग्रेस में शामिल हो गए और फिर 2020 में कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए। कांग्रेस ने उन्हें चिंतन शिविर में भी आने का निमंत्रण दिया था, लेकिन हार्दिक पटेल नहीं पहुंचे। इसके पीछे वजह मुकदमे ही बताई जा रही है। पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान हार्दिक पटेल पर 10 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसमें से 21 मार्च 2022 तक 8 मुकदमे वापस हो चुके थे, तो वहीं 2 मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने 21 अप्रैल 2022 को हार्दिक पर दर्ज कई मुकदमों में राहत दी है। जुलाई 2018 में दंगा और आगजनी के एक मामले में हार्दिक पटेल की सजा पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा हार्दिक पटेल को कई और मुकदमों में भी राहत दी है, जो अब उन्हें राजनीतिक तौर पर परेशान नहीं कर सकते। इस सब के बाद हार्दिक पटेल 2 जून को बीजेपी में शामिल हो गए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन के साथ।